तो दोस्तों आज हम बात करते हैं महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करते समय हमें किन बातों का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यूं तो महादेव जो है वो देवों के देव हैं, जो कि इस सृष्टि जगत के सबसे बड़े पालनकर्ता हैं। ठीक है, जिनका इस सृष्टि को बनाने में, उसको पालन करने में सबसे बड़ा अहम योगदान है, क्योंकि देवों के देव महादेव ही जो हैं वो सबसे बड़े देव माने जाते हैं। और इन्हीं की पूजा अर्चना के दौरान अगर हम कुछ चीज़ों में गलती कर देते हैं तो उससे हमें अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलनी चाहिए, वो जो है हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है और कुछ बाधा उत्पन्न करती है। तो हम आइए जान लेते हैं आखिर महादेव के मंदिर में यानी भगवान शिव के मंदिर में जो पूजा अर्चना करते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को जो है महादेव पे को अर्पित नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो है महादेव हमेशा खुश रहे और हमारी हमारी जो भी मनोकामना है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो महादेव पे जो वर्जित सामग्री है, ठीक है, तो वो जान लेते हैं किन किन सामग्रियों को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नारियल के पानी को। ठीक है, तो शिवलिंग पर जो दोस्तों सिर्फ पानी चढ़ाना चाहिए, यानी उनका जो जलाभिषेक है वो सिर्फ पानी से ही करना चाहिए। पानी या दूध से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे उच्च जो माना गया है पानी। लेकिन क्या चीज को वर्जित माना गया, यानी किस चीज को जलाभिषेक जो होता है, किस चीज को जो है वो भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वो है नारियल का पानी। यानी नारियल का पानी जो है वो वर्जित माना गया है, यानी नारियल के पानी से आप उनका जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं कुछ मान्यताओं के अनुसार। वहीं अगर हम बात करें तुलसी के पत्ते को, तुलसी के पत्ते को भी हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते हैं, केतकी के फूल, ठीक है, और सिंदूर। तो इन चीज़ों को कुछ मान्यताओं के अनुसार जो है वो वर्जित माना गया है, यानी तुलसी के पत्ते हो गए, केतकी के फूल हो गए और सिंदूर को जो है वो शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। वहीं जलाधारी जो अर्घा है उसको कभी भी पार नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती, जहाँ से अभिषेक का जल बाहर निकलता है, यानी जिसे जलाधारी कहते हैं, उसे लांघना वर्जित माना जाता है। हमेशा वहां से वापस मुड़कर आधी परिक्रमा यानी चंद्राकाल परिक्रमा ही करनी चाहिए। तो जलाधारी को कभी भी पूरा पार नहीं करना चाहिए। वहीं दीपक रखने का सही स्थान की बात करें तो शिवलिंग की जो जलाधारी है उसके ऊपर कभी भी जलता हुआ दीपक या अगरबत्ती नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जलाधारी के ऊपर जो है अगर हम जलता हुआ दीपक रखते तो उससे विभिन्न प्रकार की जो निगेटिव एनर्जी है वो हमको मिलती है, क्योंकि उससे जो है घर में जो है कई प्रकार के लड़ाई झगड़े कलेश की स्थिति बन सकती है। तो दीपक हमेशा शिवलिंग से कुछ दूरी पर या नीचे की ओर रखना चाहिए। कभी भी दीपक को जो है वो जलाधारी के ऊपर जलते हुए दीपक को नहीं रखना चाहिए। तो इससे जो है वो एक जो महादेव की कृपा है, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव एनर्जी है उस पे जो है वो एक अवरोध का काम करता है। तो जो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी, जो इनविजिबल एनर्जी जो हमको फल की प्राप्ति होगी, वो हमको ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है। तो कभी भी जो है जलते हुए दीपक को जलाधारी के ऊपर नहीं रखना चाहिए, उससे आप कुछ दूर रख सकते हैं, ठीक है, या उसके नीचे या कुछ दूर पर रख सकते हैं। खंडित सामग्री का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महादेव को कभी भी जो खंडित यानी चावल, ठीक है, खंडित चावल हो गए यानी टूटे हुए चावल या फटे हुए बेलपत्र, इनको कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा में हमेशा पूर्ण और साफ सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए। शुद्धता का ध्यान, ठीक है, शुद्धता का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय जितने भी आप जो चमड़े के उपकरण हैं, ठीक है, जैसे बेल्ट हो गए, पर्स, जूते, जितने भी प्रकार के ये जो वर्जित आइटम है, इनको जो है मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए और शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। हाथ जो है वो आपको मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ पैर को बिल्कुल साफ करके आपको प्रवेश करना चाहिए। तो ये तो शुद्धता का ध्यान बिल्कुल आपको बना के रखना ही चाहिए। ठीक है, प्रवेश और निकास के नियम, मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र जो है, उनके मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ठीक है, नमः शिवाय का जाप करना शुभ माना जाता है। मंदिर से लौटते समय कभी भी भगवान की ओर पीठ करके नहीं निकलना चाहिए और मंदिर की दहलीज पर बैठकर कुछ पल शांत मन से महादेव का ध्यान करना आवश्यक माना जाता है।
और एक सबसे बड़ी चीज़, जो मंदिर से निकलने के बाद जो है भगवान की प्रार्थना करने के बाद जो है आपको नंदी के कान में कुछ कहना, यानी शिवलिंग के दर्शन के बाद नंदी के दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए, लेकिन इस दौरान नंदी के कान को ढकना या ज़ोर से चिल्लाना वर्जित माना गया है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं और अपनी अच्छी मनोकामना जो है वो आपकी सही तरीके से पूर्ण हो सकती है। जब भी हम महादेव के मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ हम एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही जाते हैं, यानी उन तक पहुँचने का एक मार्ग जो है, ठीक है, वो जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी वाइब्स है, ठीक है, वो हम तक कैसे मिले, ठीक है। जो पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलेगी तो जो हमारा निगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर है वो दूर होगी। तो उसके लिए जब भी महादेव के मंदिर में प्रवेश करें तो सिर्फ हमारे ध्यान में जो है वो महादेव ही होने चाहिए और जबान पे जो है ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए। तो जब तक हम उनके दर्शन ना कर ले या शिवलिंग पे जो है अपना, ठीक है, दर्शन ना कर ले, तब तक जो है वो ध्यान बिल्कुल महादेव पे ही होना चाहिए और जबान पर ओम नमः शिवाय का ही जाप होना चाहिए। तभी हमको जो है उनकी कृपा सही तरीके से मिल पाएगी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो हम तक सही तरीके से मिल पाएगी। क्योंकि एक बार जो पॉजिटिव एनर्जी का अगर कनेक्शन हमको मिलने लगा तो जितने भी हमारे जो निगेटिव एनर्जी के ऑरा हैं, जो हमको घेरे हैं, जो विभिन्न प्रकार की निगेटिव एनर्जी के कारण जो ग्रह कलेश दोष, जो काम में रुकावटें, ठीक है, मनोकामनाओं का न पूरा होना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के दोष जो हम तक लगे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से ही जो है वो निगेटिव एनर्जी के ऑरा को तोड़ा जा सकता है। और हम अपने चारों ओर फिर पॉजिटिव एनर्जी का एक बार आवरण अगर हमारे चारों तरफ घिर गया तो फिर निगेटिव एनर्जी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो महादेव के मंदिर में इस तरीके की जो वर्जित सामग्रियां हैं तो उसको कृपया इनसे दूर रहें, ठीक है, और ध्यान केंद्रित करके ही जो है मंदिर में प्रवेश करें और ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।